नवरात्र में होने वाला श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ का पहला अध्याय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, भगवान सूर्य के पुत्र शर्वाणी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न शर्वाणी जगत जननी महामाया की कृपा से कैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सूरथ समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरथ की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरथ से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने से यवन राजाओं ने राजा सूरथ को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आकर राज्य करने लगे, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरथ पर चढ़ाई कर दी और नगर में दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरथ हार कर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह तथा पशुओं तथा शिष्यों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेघा को राजा सूरथ ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहे। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता में विचरने लगे कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, आज वो मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार तो नहीं कर रहे होंगे, या मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश हो जाने के कारण क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था, सो सब नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा, तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोकयुक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरथ की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरथ से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने मुझे धन के लोभ में घर से निकाल दिया, मेरा धन भी छीन लिया। मैं धन, स्त्री और पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री बंधुओं का कुछ अता पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री, पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी है या दुखी है। मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या व्यभिचारी है। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरी धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे वास्तव में सत्य हैं क्या? परंतु मैं क्या करूं, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, द्विज श्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरथ और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि के साथ कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मन बहुत दुखित है। छीने हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुरुष बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए कि मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को
इसके स्त्री और पुत्रादि ने त्याग दिया है और इसे घर से बाहर निकाल दिया है, यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत ही दुखी है। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम उन दोनों का हृदय उनके प्रति ममता में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है प्रभु? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते तो कोई रात में नहीं देखते और कोई दिन रात्रि में समान रूप से देखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल उनमें ही नहीं बल्कि सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्यों में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि को भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा होती है। भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुग्गी देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा भी ये पालन पोषण करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्रादि इनका भरण पोषण न भी करे तो भी माता पिता करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इनमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्मा ज्ञान स्वरूप विद्या है। राजा बोले, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? वह कैसे उत्पन्न हुई और उनका क्या कार्य है? उनका स्वभाव, उनका स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, सो आप सभी वृतांत से मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक भांति से हुई है। इस कथा को तुम मुझसे सुनो। वह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है और वह अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आते देखकर और भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रशनार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विशेश्वरी जगन्माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वतः देवताओं को पालन करने वाली हो, तुम स्वधा पितृश्वरी का पोषण करने वाली हो, तुम वष्टकार स्वर इंद्र के यज्ञ का हिस्सा पहुंचाने वाली हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर भी तुम ही हो तथा नित्य अर्धमात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली आप ही हो। आप ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा महादेवी महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि प्रलय स्वरूपा महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। आप खड़ग शूल घोर गदा शंख चक्र धनुष बाण
भुशुंडी, परिधि आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर और अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो, जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रावश कर लिया है। फिर भला बताइए, और कौन आपके प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपके भगवान विष्णु, ईशान शंकर तथा मुझे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम के इन दो महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार सब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटभ असुरों को देखा, ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन असुरों से 5000 वर्ष बाहुयुद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें तो सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किया और उसे तथास्तु कहकर दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की प्रार्थना कर स्वयं उत्पन्न हुई है। राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ। अगले अध्याय में आप ध्यान से सुनिए। बोलो प्रेम से, बोलो दुर्गा महारानी की जय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और महारानी की कथा ज़रूर सुनें।